विश्वकर्मा समाज की युवती के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था। वहां पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर हमला हुआ है। नमस्कार, इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर गाजीपुर जिले से आ रही है, जहां पर गाजीपुर के कटरिया गांव करंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक विश्वकर्मा समाज की युवती के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था। वहां पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर हमला हुआ है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे क्या कुछ मामला था और क्या कुछ घटनाक्रम है। क्या नाम है सर? दारा सिंह यादव। क्या मामला है सर? जिस तरीके से खबर आ रही है कि आपके डेलीगेशन पर हमला हुआ है, क्या कुछ मामला था वहाँ पे? देखिए, गाजीपुर में एक बेटी की शव मिला था। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई जघन्य अपराध करके। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कई बार दबाव बनाया गया है उस गांव में। तो पता चला था माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। जब अखिलेश यादव जी को पता चला तो उन्होंने एक डेलीगेशन यहाँ से लखनऊ से वहां पर भेजा कि जाके पीड़ित परिवार से मिली और सच्चाई क्या है उसको जानकारी लाके हमें दीजिए। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना डरे हुए हैं कि हमारे जो साथी गए थे, उसमें कोई माननीय विधायक जी थे तो कोई मंत्री थे, वो सब गए थे वहां पर। आप सोचिए कि उनके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा। आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अगर कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तो मिलने देते। अच्छा, वो सवाल ये उठता है कि वो आखिर वो लोग थे कौन जिन्होंने हमला किया है और पथराव किया है? देखिए, सब भारतीय इस समय जो पथराव कर रहे हैं या कोई अपराध कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पोषित हुए गुंडे हैं। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश में एक पत्ता तक तोड़ सके। आज जो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे थे कि माफिया जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ के गए, वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे किसानों के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों के साथ गलत कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके का खबरें आ रही हैं, वहां पर पथराव हुआ है, कई लोग चोटिल हुए हैं, तो कौन कौन से लोग वहां पर आपके समाजवादी पार्टी के चोटिल हुए हैं? देखिए, जो लिस्ट के हिसाब से जितने गए थे और कार्यकर्ता भी उनके साथ में गए थे, उसमें सबसे ज्यादा एक पूर्व मंत्री जी हैं, उनको ज्यादा चोटें हैं। विश्वकर्मा जी। सोचिए कि जो अति पिछड़े समाज से आते हैं उन पर सबसे ज्यादा हमला किया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है, डरी हुई है और वो किसी बेटी को न्याय नहीं देना चाहते हैं। हमें लगता है कि वहां पर उच्च अधिकारियों द्वारा जो न्यायाधीश हैं रिटायर, उनसे जांच कराई जाए। हमें लगता है वहां पर अपराध को पूरी तरह से जो है छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, हम आपके पास आते हैं, यहीं रहिएगा। आरोप है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दबाव में अपराध को छुपाने का काम किया जा रहा है। आपकी पार्टी आरोप लगा रही है और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वहां पर पथराव हुआ है डेलीगेशन पर और कई समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, महिला और पुरुष दोनों घायल हुए हैं। क्या कहेंगे इस तरीके की घटनाओं पर? देखिए, गाजीपुर में जो घटना घटित हुई है, बहुत ही शर्मनाक मामला है और इसकी मैं निंदा करता हूं। जो समाजवादी प्रतिनिधि मंडल एक विश्वकर्मा समाज की बेटी के न्याय के लिए उस परिवार से मिलने जा रहा था, उनका दुख दर्द जानने जा रहा था, क्योंकि जहां जहां उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती है, पीडीए समाज के लोगों पर जुर्म, जाति अत्याचार होता है क्योंकि सरकार के द्वारा। तो हमारे पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी वहां डेलीगेशन भेजकर उनका दर्द जानने का काम करते हैं। लेकिन इस सरकार में किसी व्यक्ति के दर्द में शरीक होना, उनके दर्द जानना ही भी अपराध की श्रेणी में माना गया। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। आप देख रहे हैं, अगर किसी के आप दुख में शरीक होने जा रहे हैं, किसी के न्याय की बात करने जा रहे हैं, तो आप उस पर हमला करवा देते हैं। ये योगी के सत्ता संरक्षित गुंडे हैं। योगी जी इनको भेज के समाजवादी प्रतिनिधिमंडल पे हमला करवाया। लेकिन यही विश्वकर्मा समाज 2027 में माकूल जवाब देगा और इनको सत्ता से पैदल करने का काम करेगा विश्वकर्मा समाज के लोग और पीडीए समाज के लोग। आप आरोप लगा रहे हैं कि वो सत्ता संरक्षित गुंडे थे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो सत्ता संरक्षित गुंडे थे? प्रदेश में योगी राज है, योगी राज रामराज की दुहाई देते हैं, बताते हैं पूरे प्रदेश में रामराज कायम है। कहीं पर कोई घटनाएं नहीं हो रही है। जितने अपराधी थे वो
जो है प्रदेश छोड़ के चले गए। अगर प्रदेश छोड़ कर चले गए हैं तो आप पिछले दिनों देखा होगा मिर्जापुर में एक अधिवक्ता की हत्या हो जाती है, बीएचयू में एक छात्र की हत्या हो जाती है। वो कौन लोग हत्या कर रहे हैं? इसका मतलब योगी सरकार के द्वारा भेजे हुए दूत और उनके गुंडे हत्या कर रहे हैं। अगर योगी जी उन पे घर पे क्यों बुलडोजर नहीं चला रहे हैं? अगर यही अपराधी पीडीए समाज के लोग होते, अभियुक्त होते, तो उन पे बुलडोजर चला देते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, योगी जी पीडीए समाज के लोगों को अपमान करके उनमें जुल्म ढा के सत्ता के सिंहासन का आनंद ज्यादा दिन तक नहीं उठा सकते हैं। और इसको पीडीए समाज के लोग इनको 2027 में पैदल करने का काम करेंगे। ये दूर दूर तक कहीं दिखाई देने वाले नहीं है। गाजीपुर नहीं, जब उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा परिवार है, हम लोग अगर अपने आप में आ गए ना, इनको सही यहाँ से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये है कि अभी कल ही लखनऊ में अलग अलग जनपदों से महिलाओं को बुलाया गया और नारी शक्ति बंधन अधिनियम गिरने के विरोध में प्रदर्शन हुआ और ये कहा गया कि विपक्ष महिला विरोधी है। और आज जिस तरीके के गाजीपुर से खबरें आई, एक महिला, एक युवती थी विश्वकर्मा समाज की, पिछड़े समाज से, उसके साथ जो अपराध हुआ था उसी को लेकर डेलीगेशन मिलने गया था, अब उस पर हमला किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी को पूर्ण रूप से आभास हो गया है कि हम सत्ता से जाने वाले, इसलिए विपक्ष की जो है वो रिहर्सल कर रहे हैं। आपने देखा को इतिहास में पहली बार अपनी ही सरकार के खिलाफ लोग जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। और जन आक्रोश रैली में कौन लोग आ रहे हैं? उनको बसों में भरकर लाया जा रहा है, शिक्षिकाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यत्री, आपके चैनल के माध्यम से कई वीडियो देखने को मिले। उन लोगों को ये नहीं पता, किसी को बताया जा रहा है कि इको गार्डन घुमाने ले चल रहे हैं, किसी को बताया जा रहा है कि साड़ी मिलेंगी, किसी को बताया जा रहा है कि लखनऊ घुमाने ले चल रहे हैं। ये किराए की भीड़ थी। योगी जी से लोग आज ही जा चुके हैं। इनके महिलाओं के सम्मान की ये नारा तो देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ क्या हुआ? यही इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है। आपने मणिपुर में देखा होगा, एक बेटी को जो है न्यूट करके घुमाया गया। यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही नारी शक्ति वंदना अभिनंदन। समाजवादी पार्टी हमेशा इसके पक्ष में रही। हमारे नेता पीडीए के महानायक सदन में ललकारते हुए कहा कि इस कानून के मैं समर्थन में हूं, लेकिन इसके आड़ में जिस तरीके से परिसीमन किया जा रहा है, बिना जाति जनगणना कराए, ये बेईमानी होगा, यानी महिलाओं के साथ धोखा होगा। पीडीओ के 80% आबादी के साथ धोखा होगा। बिना कास्ट सेंसस कराए हम इसको कतई लागू नहीं होने देंगे। अगर आपको लागू करना है तो जो 2023 में जो कानून लागू हुआ था, आप 543 में लागू कर दीजिए, 33% आरक्षण दे दीजिए। समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत थोड़ा है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आएगा तो ये हिमायती बन जाएंगे। हम अल्पसंख्यकों के हिमायती है, हम महिलाओं के हिमायती, हम किसानों के हमदर्द है। लेकिन सही बात तो है, इनका किसी प्रकार से न किसान, छात्र, नौजवान, शोषित, वंचित, किसी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा, हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे। जिस तरीके की घटनाक्रम है, गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये सत्ता पोषित गुंडे थे जिन्होंने हमला किया डेलीगेशन पर, जिसमें पूर्व मंत्री रामश्री विश्वकर्मा जी और कुछ समाजवादी पार्टी के महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को चोट आई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कटरिया गांव का, करंदा थाना क्षेत्र का माहौल लगातार खराब है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से युवती के साथ अपराध हुआ और लगातार वहां पर जो पिछड़े और दलित लोग पहुंच रहे हैं, समाज के लोग पहुंच रहे हैं, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ लगातार अभद्रता की जा रही है। लगातार ये आरोप लग रहा है कि वहां पर सामंतवादी और वर्चस्ववादी तत्व सक्रिय हैं और वो परिवार को न्याय नहीं देना चाहते। आज जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा तो उस पर पथराव किया गया। सवाल ये उठता है कि जब वहां पर पुलिस मौजूद थी और एक पार्टी का डेलीगेशन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की अगर वो पहुंची थी, तो ऐसा क्या कारण था कि उस पर पथराव करना पड़ा, या फिर उस पथराव के पीछे की वजह क्या है, ये बड़ा सवाल है। एक महिला की बात करने के लिए अगर कोई डेलीगेशन गया, उस पर हमला किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। जिस तरीके से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को बुलाकर या इकट्ठा कर महिला सम्मान के नाम पर, महिला अपमान मार्च के नाम पर निकालकर लखनऊ की सड़कों को जाम करने का काम किया और विपक्ष को यहाँ पर कह लीजिए कि विलेन बना दिखाने का काम किया। अब अगर ये जब घटनाक्रम सामने आया है, उसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं, इसको हम जान रहे थे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है और वो सिर्फ दिखावा करती है। हालांकि पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।